सुबह हो चुकी होती है। हर्ष और विशाखा दोनों रात भर करवटें लेते लेते कब सोए होते हैं ये उनको भी नहीं पता होता है, पर दोनों की आंख सुबह जल्दी ही खुल जाती हैं। जहाँ हर्ष बेड पर लेटा रहता है वहीं विशाखा कान्हा जी का प्रसाद बनाकर पूजा कर लेती है। यह सब होकर वो अपने रूम में आती है तो टाइम देख हर्ष को कॉल लगा देती है। हर्ष तैयार होते हुए फ़ोन उठा लेता है और बिना देखे हेलो विशाखा मिरर में अपने आप को देखते हुए, क्या आप तैयार हो गए हैं? विशाखा की आवाज़ सुन हर्ष के हाथ रुक जाते हैं। वो जल्दी से फ़ोन पर नंबर देखता है। जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है तो मुस्कुराते हुए, तुम? हाँ। और विशाखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो हर्ष से, हमने टाई बनाकर अलमारी में रखी है, अगर आपको वो टाई नहीं पहननी है तो मम्मा से बनवा लीजिएगा। हर्ष अलमारी में से टाई निकालते हुए पहन लेता है। वैसे कब वापस आ रही हो विशाखा? विशाखा, क्या कोई हमें मिस कर रहा है? हर्ष विशाखा की बात सुन, हाँ। हर्ष की बात सुन विशाखा चहकते हुए, कौन? हर्ष अपनी हंसी दबाकर, मम्मा बोल रही थी तुम हलवा अच्छा बना लेती हो। विशाखा मुंह बनाकर, कोई बात नहीं, हम मम्मा के लिए हलवा यहाँ से भेज देंगे। हर्ष, क्या हलवा लेने मैं आ सकता हूँ? विशाखा हैरानी से, आप हलवा लेने हमारे घर आएंगे? हर्ष विशाखा से, क्यों नहीं लेने आ सकता है? विशाखा कुछ नहीं बोलती है। हर्ष अपनी बात बताते हुए, आज शायद पार्टी में जा रहा हूँ, आने में बहुत लेट होगा तो तुम समय पर खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। इतना बोल बिना विशाखा की बात सुने फ़ोन काट देता है। वहीं विशाखा मुस्कुराते हुए फ़ोन को देखती रहती है। हर्ष अपनी कंपनी निकल जाता है। उसका पार्टी में जाने का मन तो नहीं होता है, पर घर पर कमरे में हर तरफ विशाखा का ही एहसास उसे वहाँ होने का एहसास करवा रहा होता है। और जब जब वो विशाखा के एहसास को अपने करीब करता है, जब जब वो एक सपने की तरह गायब हो जाया करती है, जिसकी वजह से वो पार्टी में चला जाता है। वहीं विशाखा के घर पर अमन जी और प्रतिज्ञा जी दोस्त होने के नाते सुप्रिया जी और मानव जी के घर मिलने आ जा रहे होते हैं। तो विशाखा आंखों में चमक लिए दोनों से, क्या हम भी चल सकते हैं पापा? अमन जी कुछ बोलते उसके पहले ही प्रतिज्ञा जी विशाखा के गाल पर हाथ रखकर, क्यों नहीं, अब तो वो आपका भी घर है। प्रतिज्ञा जी की बात सुन विशाखा मुस्कुराते हुए जल्दी से तैयार होने चली जाती है। वहीं अपनी बेटी को अपने ससुराल में इतना खुश देख प्रतिज्ञा जी और अमन जी बहुत खुश होते हैं। शाम हो जाती है। हर्ष पार्टी में आ जाता है। वहाँ सारे बिजनेसमैन होते हैं। हर्ष उनसे बात करते हुए सबके साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं कुछ दूर से ही मालती हर्ष को एक टक देख रही होती है। जैसे जैसे हर्ष की ड्रिंक पूरी हो रही होती है वैसे वैसे मालती की आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है। वहीं हर्ष को ड्रिंक करने के बाद अजीब सा लगने लगता है। वो जिस भी लड़की को देखता है उसमें उसे विशाखा का चेहरा नज़र आने लगता है। वो जल्दी से पार्टी की तरफ निकलते हुए, क्या हो रहा है? मैंने लगता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी ली है। विशाखा क्यों दिख रही है? इतना बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए कार लेकर चला जाता है। को ऐसे जाता देख मालती भी जल्दी से पार्टी से निकलकर चली जाती है। असल में मालती ने बेटर को हर्ष की ड्रिंक में ड्रग डालने को दिए थे, जिसकी वजह से हर्ष धीरे धीरे अपने होश खो रहा होता है। वहीं विशाखा वापस आहूजा मैंसन आकर बहुत खुश होती है। वो पहले जल्दी से प्रसाद बनाकर कान्हा जी को भोग लगाकर सबको दे देती है और सब बात करते रहते हैं। सब लोग खाना खाकर उठते हैं। तो अमन जी, अब हम चलते हैं, इतना बोल विशाखा को देखते हैं। सुप्रिया जी जल्दी से, भाई साहब अब हम अपनी बेटी को आपको ले जाने नहीं दे सकते। 2 दिन में इसने इस घर को अपना बना लिया है, इसके बिना सब अधूरा अधूरा सा लगता है। सुप्रिया जी की बात सुन अमन जी विशाखा के माथे को चूमकर, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। वहीं प्रतिज्ञा जी की आंखों में नमी आ जाती है। वो विशाखा के गाल पर प्यार से हाथ रखकर, सच में बिस आप बड़ी हो गई हो। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती है जब उसकी बेटी अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे। अमन जी और प्रतिज्ञा जी वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद विशाखा अपने रूम में आती है। वहाँ उसे हर्ष के कई सारे एहसास महसूस होते हैं। वो जल्दी से टाइम देखती है।
रात के 10 बज रहे होते हैं। विशाखा जल्दी से रूम ठीक कर एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक कलर का गाउन पहन लेती है और बालों को खुला कर तैयार होती है। हर्ष जी, आज हम आपको अपने एहसासों के बारे में बताएंगे कि आप हमारे सब कुछ हो गए हो। हम आपसे मोहब्बत करने लगे हैं और हमारी पहली मुलाकात भी हमें हमारे हमसफ़र से ही हुई है। प्लीज़ जल्दी आ जाइए, हम आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। इतना बोलते हुए पूरे रूम को भी सजा देती है और एक टक दरवाजे की ओर देखती रहती है। समय चलता रहता है पर हर्ष घर नहीं आता। विशाखा इंतज़ार करते हुए कब अपने हाथों पर सर रखकर सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती है और अचानक से कुछ खुलने की आवाज़ आती है। विशाखा की आंखें अपने आप खुल जाती हैं और वो हर्ष जी कहते हुए उठती है। पर अफसोस, जब भी हर्ष घर नहीं आया होता है, दरवाज़ा ही तेज़ चलती हवा से हिल रहा होता है। विशाखा समय देखती है तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं। वो जल्दी से रोज़ की तरह तैयार होकर कान्हा जी का प्रसाद बनाकर पूजा करती है। फिर अपने कान्हा जी से शिकायत करते हुए, देखिए ना कान्हा जी, पूरी रात नहीं आए हैं। हर्ष जी कहाँ हैं? एक अजनबी सी बेचैनी हो रही है और एक अनजाना सा डर पता नहीं क्यों दिल में बैठ गया है। प्लीज़ आप हर्ष जी को जल्दी से घर भेज दीजिए। इतना बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ जाती है। सुप्रिया जी और मानव जी हाल में बैठे होते हैं। विशाखा नम आँखों से उनके पास आकर, मम्मा देखिए ना, हर्ष जी अभी तक घर नहीं आए हैं और ना फ़ोन उठा रहे हैं। क्या उन्होंने आपको फ़ोन कर कुछ बताया है कि वो कब तक आएंगे? सुप्रिया जी विशाखा की बात सुन हैरान और परेशान दोनों ही हो जाती हैं, क्योंकि हर्ष ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया होता है। मानव जी जल्दी से उठकर, आप दोनों चिंता मत करिए, हम देख कर आते हैं। इतना बोल वो जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं वैसे ही उन पर कैमरों की लाइट आने लगती है। असल में घर के बाहर मीडिया खड़ी होती है। उन सबको सुबह सुबह ऐसे बाहर देख मानव जी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो वापस आकर टीवी ऑन करते हैं। हर चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है। हर्ष आहूजा और मालती बनर्जी के नाजायज़ संबंध। हर्ष आहूजा और मालती बनर्जी मिले बिना कपड़ों के एक साथ होटल में। इन सब के साथ एक वीडियो चल रही होती है जो किसी होटल की होती है, जहां मालती और हर्ष बिना कपड़ों के होते हैं। उनके ऊपर एक सफ़ेद चादर होती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वीडियो में चेहरे इतने साफ नहीं होते हैं पर वो हर्ष और मालती ही होते हैं। वीडियो देख विशाखा के चेहरे से सारे भाव चले जाते हैं। वो एकटक शून्य भाव से टीवी को ही देख रही होती है। वहीं मानव जी और सुप्रिया जी को हर्ष पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। मानव जी गुस्से से बॉडीगार्ड को सारे मीडिया के लोगों के सामने से हटाने के लिए बोल देते हैं। फिर गुस्से से सुप्रिया जी से, देख लिया अपने प्यारे बेटे को, उससे ऊंचाइयों पर पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि वो सब कुछ भूल गया। सब कुछ हमारे दिए गए संस्कार, मान मर्यादा, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को भी भूल गया। सुप्रिया जी मानव जी की बात सुन रोए जा रही होती हैं। वहीं विशाखा मंदिर में आकर, कान्हा जी प्लीज़ हर्ष जी को सही सलामत घर भेज दीजिए, वो बोल ही रही होती है। इतने में हर्ष के बॉडीगार्ड हर्ष को बेसुध हालत में घर लाते हैं। हर्ष के चेहरे पर से खून की धारा बह रही होती है। उसे होश बिल्कुल नहीं होता है। हर्ष को ऐसे देख सुप्रिया जी और मानव जी दिल पर पत्थर रख कर, क्यों लेके आए हो यहाँ? ये मेरा वो बेटा नहीं है जिसे देख मेरा सीना चौड़ा होता था। इतना बोल सुप्रिया जी को वहाँ से ले जाते हैं। विशाखा जल्दी से मंदिर से निकलकर हर्ष को एक रूम में लेकर आने को कहती है और डॉक्टर को फ़ोन मिलाकर घर बुला लेती है। डॉक्टर घर पर आकर हर्ष को चेक करते हैं। वहीं विशाखा आंखों में नमी लिए प्रार्थना करते हुए हर्ष की सलामती की दुआ कर रही होती है। तभी आहूजा विला में अमन जी और प्रतिज्ञा जी आ जाते हैं। अपने मम्मा पापा को देख विशाखा प्रतिज्ञा जी के गले लग रोने लगती है। तभी मानव जी और सुप्रिया जी भी अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। अमन जी मानव जी को घूर कर देख विशाखा का हाथ पकड़कर, चलो यहाँ से, अब तुम एक पल भी यहाँ नहीं रहोगी।
मानव जी और सुप्रिया जी कुछ नहीं बोलते, बस सर झुकाए खड़े रहते हैं। विशाखा अपने पापा अमन जी से, पापा हमें अभी हर्ष जी के पास रहना है। अमन जी गुस्से से, विशाखा आप अब भी ऐसे लड़के के साथ रहना चाहती हैं जिससे आपकी कोई परवाह नहीं है। आज मुझे अफसोस हो रहा है मेरे इस फैसले का, क्यों मैंने तुम्हारी शादी यहाँ करवाई, पर अब मैं तुम्हें एक पल और यहाँ रुकने नहीं दे सकता। विशाखा रोते हुए, पापा बस एक बार हर्ष जी से बात करना चाहते हैं। प्लीज़ पापा हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम अपने आप वापस आ जाएंगे। प्लीज़ पापा। प्रतिज्ञा जी विशाखा के सर पर हाथ रखकर, बेटा बस 2 दिन है, फिर आपको अपने घर पर वापस आना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते आप ऐसे इंसान के साथ रहें। इतना बोल वो अमन जी को समझाकर वहाँ से ले जाती हैं। विशाखा वहीं खड़ी होकर रो रही होती है। कहाँ कल रात उसने हर्ष के साथ आने वाले दिनों को खूबसूरती से जीने का सोचा था, वही सब एक पल में टूट गया था। अब ना कुछ कहने को रहा था और ना कुछ समझने को, सब कुछ एक ही दिन में बिखर सा गया था। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं और विशाखा जल्दी से अपने आंसू पोंछ उनके पास आकर, क्या हुआ है डॉक्टर, हर्ष जी ठीक है ना, बोलिए ना। डॉक्टर विशाखा को शांत करवाकर, वो एकदम ठीक है, बस 2 दिन उनको हर दवा टाइम पर देना, जिससे वो बेहोशी में भी रहें और बिल्कुल भी ना सोचें, जिससे माथे में खून कहीं अपनी जगह ना बना ले। 2-3 दिन में एकदम सही हो जाएंगे। इतना बोल और भी कुछ बातें विशाखा को बता देते हैं। विशाखा सब कुछ जान रूम में आ जाती है, जहाँ उसके हर्ष जी एकदम शांत होकर बिस्तर पर लेटे होते हैं। विशाखा हर्ष को ऐसे देख रोते हुए हर्ष के गले लग जाती है और माथे को चूमकर शिकायत करते हुए, कितना कुछ कहना था आपसे और कितना कुछ जानना था, अब सब अनकहा और अनसुना ही रह जाएगा। शादी होने के बाद आपसे पहली बार पहली मोहब्बत की थी, पर हिस्से में तो वो ही दर्द मिला जो अक्सर लोग बिना रिश्ते के मोहब्बत में दे देते हैं। इतना बोल रोते रोते हर्ष की बाहों में ही सो जाती है। थोड़ी देर में उस रूम में सुप्रिया जी और मानव जी आते हैं। विशाखा को अपने बेटे के साथ ऐसे रोते हुए सोते देख मानव जी, हम विशाखा को अब और दर्द नहीं दे सकते। देख रही हैं ना आप किस तरह जो कुछ हमारे बेटे ने उसके साथ किया उसे भूलकर उसके साथ है। इतना बोल वो वहाँ से चले जाते हैं। सुप्रिया जी रोते हुए, हर्ष कभी किसी की बात पर विश्वास नहीं किया, हर बार आपको सही समझकर आपने तो हमारे विश्वास को ही मजाक समझ गला घोंट दिया। इस बार आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने हमारे साथ साथ 20 बच्ची को भी तोड़ दिया है। इतना बोल वहाँ से वो भी चली जाती हैं। विशाखा हर्ष का पूरा ध्यान रखती है, उसको खाना खिलाने से लेकर दवा समय में देना तक का। बीच बीच में जब भी हर्ष को होश आता तो विशाखा को देखकर मुस्कुरा देता है, पर विशाखा का चेहरा शून्य ही रहता है। 2 दिन पूरे हो चुके होते हैं। डॉक्टर हर्ष के घाव को चेक करके जा चुके होते हैं। विशाखा हर्ष के पास बैठी होती है, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे होते हैं। वो हर्ष की तरफ झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख देती है और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी हर्ष विशाखा का हाथ पकड़ लेता है। विशाखा जल्दी से अपने आंसू पोंछ हर्ष की तरफ पलटती है, तो हर्ष विशाखा को अपने ऊपर खींचकर, ये गलत बात है बीवी। हर्ष के इतना बोलते ही विशाखा की आंखों से आंसू फिर आने लगते हैं, क्योंकि जब वो हर्ष से दूर जा रही है तो हर्ष उसे एक बीवी का अधिकार दे रहा है। हर्ष विशाखा को रोता देख उसके आंसू पोंछकर, मैं सच में एकदम ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ था। विशाखा नम आँखों से हर्ष को देख रही होती है, तो हर्ष मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाकर होठों को चूम लेता है। हर्ष के छोड़ते ही विशाखा उस रूम से तुरंत बाहर चली जाती है और थोड़ी देर बाद बिना हर्ष से एक बार मिले अपने घर। विशाखा को ऐसे जाता देख हर्ष को अजीब तो लगता है, पर वो ये कुछ सोच नहीं बोलता कि ज़रूर वो मम्मा पापा को बुलाने गई होगी। पर बहुत समय निकल जाता है, ना सुप्रिया जी आती हैं ना विशाखा, तो हर्ष खुद ही धीरे धीरे उठकर रूम के बाहर आ जाता है। मानव जी अपनी कंपनी गए हुए होते हैं, तो सुप्रिया जी हाल में बैठकर नौकर को कुछ समझा रही होती हैं।
तभी वहाँ हर्ष आता है। वो सुप्रिया जी के करीब आने लगता है। सुप्रिया जी उसे ठीक देख खुश होती हैं, पर हर्ष ने जो किया होता है उसकी वजह से उनका गुस्सा अब भी सातवें आसमान पर होता है। हर्ष जैसे ही सुप्रिया जी के गले लगने वाला होता है, सुप्रिया जी वैसे ही एक चांटा हर्ष को मारती हैं। हर्ष अपनी मम्मी को हैरानी से देखता है तो सुप्रिया जी रोते हुए, हर्ष हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस अब्बिस के ही माता पिता हैं, आपके नहीं। आपके पापा हर बार हमें समझाया करते थे कि हम आपको इतना प्यार ना करें कि आप हमारा ही सर शर्म से झुका दें, पर हम कहते थे नहीं, मेरा हर्ष कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा, ये एक माँ का विश्वास है। हर्ष, आपने तो एक माँ के विश्वास का ही गला घोट दिया। हर्ष, अगर आपको ऊंचाइयों में इतनी जल्दी पहुंचना था तो क्यों इस बच्ची से शादी की आपने और क्यों उसे धोखा दिया? वो तो मेरी बच्ची थी जिसने आपका सच जान कर भी 2 दिन आपकी पूरी सेवा कर अपना पत्नी धर्म निभाया, पर आप तो एक अच्छे पति भी नहीं बन पाए। इतना बोल रोते रोते वहाँ से चली जाती हैं। हर्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो जल्दी से उठकर अपने फ़ोन को ढूंढकर चेक करने लगता है। जैसे ही उसे सबकी नाराज़गी का अंदाज़ा होता है तो वो खुद हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसने मालती के साथ होटल के रूम में वो सब किया। ना उसे पार्टी की रात का कुछ याद आ रहा होता है। वो जल्दी से अपने रूम में आकर विशाखा को हर तरफ देखता है, पर विशाखा उसे कहीं नहीं मिलती है क्योंकि वो वहाँ से जा चुकी होती है। हर्ष वहीं बेड के पास टूट पड़ता है। उसकी आंखों में बस आंसू होते हैं और बेशुमार गुस्सा। वो विशाखा को बहुत बार कॉल करता है, पर विशाखा फ़ोन नहीं उठा रही होती है। वो फ़ोन को ही गले लगाकर, बीबी मैंने सच में ऐसा नहीं किया है, वो मैं हो ही नहीं सकता, प्लीज़ मुझ पर एक बार विश्वास कर लो। मैंने तो बस तुमसे मोहब्बत की है। जभी तो पार्टी के बाद मैं अपने घर के बदले तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद सच में मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। भाई विशाखा अपने घर वापस आकर अपने रूम को अंदर से बंद करके टूट कर रोने लगती है। उसको हर्ष से दूर होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वो रोते हुए ही सो जाती है। हर तरफ हर्ष आहूजा के लिए सब लोग गलत गलत बोल रहे होते हैं। हर्ष ने अब तक मेहनत करके कंपनी को जहाँ तक पहुँचाया था वो वहाँ से नीचे गिर रही होती है। विशाखा अपने आप को संभाल कर उठकर कान्हा जी के सामने बैठकर, आपने तो हर बार हमारी विश हमारे बोलने से पहले ही पूरी की है, फिर ये सब क्यों हुआ? और क्यों हमारा दिल हर्ष जी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा है? क्यों हमारे दिल में उम्मीद है कि हर्ष जी ने वो सब नहीं किया? कान्हा जी, हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है क्योंकि अब हम कुछ करने जा रहे हैं और वैसे भी एक मौका सबको दिया जाता है। बस आप हर समय हमारे साथ रहिएगा। इतना बोल वो अपने कमरे में आ जाती है और हर्ष को फ़ोन करती है। हर्ष अब भी अपने फ़ोन को गले लगाए वहीं बैठा होता है। फ़ोन बजता देख वो अपने आंसू-पोंछ जल्दी से फ़ोन उठाकर कान पर लगा लेता है। विशाखा अपने भाव को छुपाकर, हर्ष जी। हर्ष विशाखा की आवाज़ सुन चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। विशाखा अपनी बात आगे करते हुए, हर्ष जी, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। आप चिंता मत करिए, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, बस हमें एक वादा चाहिए। हर्ष, तुम्हें पूरा हक है मुझसे सब सवाल का जवाब लेने का। मैं खुद जवाब देता, पर मुझे सच में कुछ याद नहीं है। प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। विशाखा हर्ष का रोना सुन खुद भी अंदर तक टूट जाती है, पर वो तब भी अपने आप को सामान्य रखकर, हम आपसे ये वादा चाहते हैं कि आपने जो अब तक आपकी और हमारी शादी की बात छुपा रखी थी वो आप अब बिल्कुल बाहर नहीं आने देंगे। और हाँ, कल कंपनी ज़रूर आइएगा। इतना बोल वो फ़ोन काट देती है। वहीं हर्ष बोलता रह जाता है, मेरी बात सुनो तो, पर फ़ोन कट चुका होता है। वो अपने आप से, हर्ष आहूजा जब कभी कोई चीज़ हासिल करना चाहता है तो उसे करके ही रहता है। और बीवी, तुम तो हर्ष आहूजा की पहली और आखिरी मोहब्बत हो, तो मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो अब मैं सबके सामने सच लाकर दिखाऊंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मिस मालती
आपने इस बार गलत जगह पंगा ले लिया। इतना बोल वो वापस से सब कुछ जांच पड़ताल करने लगता है। हर्ष की कंपनी की मीटिंग रूम में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबर्स के साथ साथ अमन जी और मानव जी भी वहाँ बैठे होते हैं। हर्ष रूम में बाहर बैठ गया होता है। मानव जी शांत भाव से, मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। ज़रूर उन सब के पीछे कोई साजिश कर रहा है, तो मैं अपने बेटे को अपनी कंपनी टर्नओवर कर रहा हूँ। मानव जी के बाद अब अमन जी भी। मुझे भी मेरे दोस्त के बेटे पर पूरा विश्वास है, तो मैं उससे इस समय में सपोर्ट करते हुए अपनी आधी कंपनी इनके नाम कर रहा हूँ। और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हर्ष पर भरोसा बनाए रखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबर्स मानव जी और हर्ष जी के विश्वास पर विश्वास रखकर हर्ष को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी अमन जी सबको शांत करवाकर, पर मैं चाहता हूँ आप मेरी कंपनी की सबसे होनहार लड़की को अपना असिस्टेंट बनाएं, जिससे मैं आपकी कंपनी की ग्रोथ देख सकूं। विशाखा केबिन में आती है। उनके इतना बोलते ही विशाखा को देख हर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स विशाखा से मिल चले जाते हैं। हर्ष अपने पापा और अमन जी को अपने ऊपर विश्वास करता देख उनके पास आने लगता है, तो मानव जी बिना बोले वहाँ से चले जाते हैं। पर अमन जी हर्ष से, विशाखा ने पहली बार कुछ मांगा था इसलिए ये सब किया है, पर याद रहे इसको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। इतना बोल विशाखा को देख वहाँ से चले जाते हैं। असल में विशाखा हर्ष से बात करने के बाद हॉल में आती है। वहाँ अमन जी और प्रतिज्ञा जी बैठे होते हैं। विशाखा अपने पापा के पास बैठते हुए, पापा हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अमन जी विशाखा के सर पर हाथ रखकर, ऐसा भी क्या चाहिए विशाखा जो आपको हमसे मांगने में हमसे इजाज़त लेनी पड़ रही है। विशाखा अपने पापा को देखते हुए, पापा हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हम हर्ष जी को इन सब से बाहर निकालना चाहते हैं। हमें सच में अब भी लगता है कि हर्ष जी ने कुछ नहीं किया। प्लीज़ पापा आप एक बार हम पर विश्वास कर लीजिए, प्लीज़। अमन जी विशाखा को मना नहीं कर पाते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। वैसे ही विशाखा ने मानव जी को भी मना लिया था। हर्ष विशाखा को देख, क्यों इतना विश्वास कर रही हो? अब तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मैंने ही कोई गलती की है। असल में हर्ष कल पूरी रात सच्चाई बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसके ड्रिंक में मालती ने ड्रग्स मिलवाए थे और उसकी पार्टी के जाने के बाद मालती भी पार्टी से चली गई थी, पर उसके बाद उसे कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। विशाखा हर्ष को देखकर, आप सही हैं कि नहीं वो समय ही बताएगा। इतना बोल वो अपने काम पर लग जाती है। हर तरफ खबर फैल जाती है कि हर्ष आहूजा ने अपनी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है और साथ साथ लूथरा कंपनी का आधा सपोर्ट पाकर हर्ष आहूजा नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए हैं। ये खबर सारे चैनल पर चल रही होती है। जब ये न्यूज़ मालती देखती है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है। वो किसी को फ़ोन कर कुछ काम करने के लिए बोलती है। वहीं विशाखा हर्ष की असिस्टेंट बनकर कंपनी में बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। हर्ष को भी विशाखा पर बहुत गर्व हो रहा होता है। विशाखा एक एम्प्लॉय की तरह रहती है, काम के टाइम पर काम और लंच के टाइम पर लंच। बाकी के एम्प्लॉय के साथ कैंटीन में बैठकर लंच, जिससे किसी को भी कभी भी हर्ष और विशाखा पर शक ना हो। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, पर अब तक मालती सामने नहीं आई होती है। हर्ष और विशाखा पूरी मेहनत से कंपनी को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल कर रहे होते हैं। इसी बीच विशाखा की दोस्ती संजय से हो जाती है, जो हर्ष की कंपनी में ही एक एम्प्लॉय ही होता है। और पूरी कंपनी में ये बात फैल चुकी होती है कि संजय और विशाखा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हर्ष को भी ये बात पता चलती है, पर वो कभी भी विशाखा से कोई सवाल नहीं पूछता है। लंच टाइम पर आज जब विशाखा और संजय साथ बैठकर लंच करते हुए बात कर रहे होते हैं, तो संजय हिम्मत कर विशाखा के हाथ पर अपना हाथ रख देता है, जिससे विशाखा को बहुत अजीब लगता है, पर वो मुस्कुराते हुए अपने दूसरे हाथ से संजय के हाथ को हटाते हुए वहाँ से चली जाती है। वह जैसे ही वो हर्ष के केबिन में आती है, वैसे ही हर्ष उसे अंदर की तरफ खींचकर उसके होंठों को बेतहाशा चूम रहा होता है,
जैसे विशाखा पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। विशाखा हर्ष के शांत होते ही, क्या कर रहे हैं आप हर्ष जी? हर्ष गुस्से से, तुम जानती हो ना बीबी, मुझे नहीं पसंद कोई तुम्हें छुए। विशाखा हर्ष के गले लग, हमें भी नहीं पसंद, बस कुछ दिन और हमें ज़रूर विश्वास है कि हम आपको बेगुनाह साबित कर देंगे। हर्ष विशाखा को अपने में चिपका कर, बीबी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने की। जब आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। विशाखा हर्ष के माथे पर होंठ रखकर, हमें ज़रूरत है हर्ष जी, हम आपको बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे। असल में विशाखा की कंपनी ज्वाइन करने के एक हफ्ते में ही विशाखा और हर्ष किसी न किसी तरह उस दिन के बारे में बात कर सारी चीज़ें साफ कर लेते हैं और उन्हें सब सबूत भी मिलता है कि हर्ष उस दिन मालती के साथ नहीं था। पर वो ये सच मालती के मुंह से जानना चाहते थे कि वो वीडियो कहाँ से आई। इसी वजह से वो सबके सामने वैसे ही थे जैसे विशाखा पहले दिन कंपनी में आई थी। पर विशाखा अभी हर्ष के घर आहूजा विला वापस नहीं आई होती है। पर हर्ष और विशाखा दोनों अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार पहले ही कर चुके होते हैं। हर्ष और विशाखा केबिन में किसी फाइल पर काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक केबिन का डोर खुलता है और मालती अपनी अदा के साथ अंदर चलती हुई आती है। मालती को अपने सामने देख हर्ष का चेहरा गुस्से से भर जाता है। विशाखा वहीं एक तरफ खड़ी होकर मालती को देख रही होती है। मालती अंदर आकर विशाखा की खूबसूरती को देख, मुझे नहीं लगा था संजय इतनी खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फंसा सकता है। फिर हर्ष के टेबल पर शादी का कार्ड रखकर, कल आपकी और मेरी शादी है, समय पर आइएगा। हर्ष गुस्से से, तुम मुझसे जो चाहिए था वो तो तुम उसी दिन कर चुकी हो, तो भी अब ये शादी क्यों? शादी नहीं करूँगा मैं कभी तुमसे। हर्ष की बात सुन मालती केबिन में लगा टीवी ऑन करती है जहाँ हर तरफ उन दोनों की शादी की चर्चा हो रही होती है। हर्ष वो सब देख गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात मीडिया में फैलाने की? मालती हर्ष के करीब आकर, पता है पहले सोचा था बस आपको मैं एक बार पालूं, पर अब जब आप इस बिजनेस वर्ल्ड के राजा बन गए हैं तो रानी मुझे ही होना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ही तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर मैं वो वीडियो बनाकर मीडिया में नहीं फैलाती तो आप कैसे दो दो कंपनी को टेक ओवर करते? और वैसे भी उस दिन आप नहीं थे मेरे साथ, वो तो कोई गरीब आदमी आपके जैसा दिखता था, तो मैंने उसे अपनी जैसी परी से प्यार करने का मौका दे दिया, बस आपको पाने के लिए। इतना बोल वो मुस्कुराने लगती है। उसकी बात सुन तभी विशाखा आगे बढ़कर मालती को हर्ष से दूर करके लगातार 4-5 थप्पड़ गाल पर मारती है। इतनी देर में टीवी पर चल रही न्यूज़ बदलकर उस केबिन की लाइव न्यूज़ में बदल जाती है। मालती हैरानी से विशाखा को देखती है। विशाखा मालती का फैलाया जाल सबको बताते हुए, पार्टी में हर्ष जी की ड्रिंक में ड्रग आपने मिलाया और जब हर्ष जी पार्टी से जाने लगे तो आप भी पार्टी से बाहर आ गईं, पर आप थोड़ी लेट हो गईं, तो आप हर्ष जी के घर वाले रास्ते की तरफ बढ़ गईं जहां आपने पहले से ही आपने कुछ आदमियों को बैठाया हुआ था, जिससे जैसे ही हर्ष जी नशा में वहाँ आए तो वे लोग उनकी कार का टायर पंचर करके उन्हें कार से किडनैप कर लें और आपके साथ उस होटल में एक रात बिताएं। जैसे जैसे विशाखा बोल रही होती है वैसे वैसे मालती हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने हर्ष को पाने के लिए यही प्लान बनाया था। विशाखा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, पर उस दिन हर्ष जी पार्टी के बाद अपने घर के बदले लूथरा विला जा रहे थे, पर बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया और हर्ष जी पूरी रात वहीं रहे। जब सुबह किसी ने इनको देखा तो आहूजा विला लेकर आए, पर जब तक आपने किसी और के साथ रात बिताकर उसे हर्ष जी का चेहरा दे दिया। बहुत अच्छी चाल चली आपने मालती जी, शर्म आनी चाहिए आपको। इतना बोलते ही एक थप्पड़ और मार देती है। मालती विशाखा की बात सुन गुस्से से, मैं मानती हूँ उस दिन मैं हर्ष के साथ नहीं थी, पर ये लूथरा विला जा रहे थे, ये तुमको कैसे पता? विशाखा भी गुस्से से, क्योंकि हर्ष जी हमसे ही मिलने लूथरा विला आ रहे थे। विशाखा का इतना बोलते ही सब हैरान रह जाते हैं। मालती पागलों की तरह चीखते हुए, तुम वो भी लूथरा विला? इतना बोल हंसने लगती है। हर्ष मालती को पागलपन करता देख गुस्से से, दूर रहो विशाखा से, पत्नी है वो मेरी।
हर्ष के इतना बोलते ही सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हर्ष आहूजा तो अब तक सिंगल थे। तो अचानक विशाखा उनकी पत्नी कहाँ से आ गई। मालती पागलों की तरह चिल्लाकर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी तो कभी शादी ही नहीं हुई, तो तुम्हारी पत्नी कहाँ से आ गई। तुम झूठ बोल रहे हो ना। हर्ष मालती की बात सुन पूरे हक से विशाखा की कमर में अपना हाथ डालकर, मीट माय वाइफ विशाखा हर्ष आहूजा, डॉटर ऑफ अमन लूथरा। हर्ष के इतना बोलते ही मालती के साथ साथ मीडिया भी हैरान रह जाती है कि हर्ष आहूजा के असिस्टेंट और कोई नहीं, अमन लूथरा की इकलौती बेटी और हर्ष आहूजा की वाइफ विशाखा आहूजा है। मालती गुस्से से विशाखा पर झपटती है, हर्ष मालती को धक्का देकर गिराते हुए, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी, अब मेरी बारी है। उससे इतना बोलते ही पुलिस केबिन में आ जाती है और मालती को अपने साथ ले जाती है। हर्ष विशाखा को अपने गले से लगा लेता है और उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। दोनों के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान होती है। तभी केबिन में अमन जी और प्रतिज्ञा जी और मानव जी और सुप्रिया जी आते हैं। विशाखा अपने पापा और मम्मा के गले लग जाती है और हर्ष अपने पापा और मम्मा के गले लग जाता है। सबके चेहरे खिले होते हैं। अमन जी विशाखा का हाथ हर्ष के हाथ पर रख देते हैं। एक बार फिर सब मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद हर्ष और विशाखा सुख के साथ अपने पति पत्नी का जीवन व्यतीत करते हैं। हर्ष और विशाखा की पहली और आखिरी मोहब्बत एक दूसरे से ही होती है। हर्ष विशाखा को हमेशा के लिए अपना असिस्टेंट रखकर बिजनेस की दुनिया में नए नए मुकाम हासिल करता है। इसी के साथ हर्ष और विशाखा का सफ़र ख़त्म होता है।